25 में छोड़ दीजिए हुजूर, अगर 24 में ही चुनाव हो जाए, ये नवंबर का जो हल्ला सुन रहे हैं, उसी में क्लीन स्वीप कर देगा जनसुराज। और जनसुराज की सरकार आ रही है बिहार में। अब लोग भी कहने लगे हैं कि जनसुराज का विजय रथ चल चुका है, अब सत्ता खाली करो, जनसुराज आ रहा है, जनसुराजी आ रहे हैं, जनता का राज होने जा रहा है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये स्लोगन है हमारे जनसुराज का, ये सोच है हमारे जनसुराज का। तो लोगों को, हमारे जो प्रणेता है परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, बिहार के मंथन पर निकल चुके हैं। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से वो बिहार का मंथन करने निकले हैं। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। उसी तरीके से विष को छांट करके अमृत निकालने का काम हमारे प्रणेता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेतिया से पदयात्रा की शुरुआत कर मधेपुरा पहुंच चुके हैं। इन दिनों लगातार प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जन सुराज को लेकर कई सारे सवाल हैं। तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के युवा जिलाध्यक्ष सामन पांडे जी हैं। सामन पांडे जी, तिरहुत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूवर्स को भी मेरा सादर प्रणाम। सर, जन सुराज लगातार बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले से, खासकर आपके जन सुराज के जो सूत्रधार हैं वो पदयात्रा कर रहे हैं। गांधी के बाद ऐसा कोई नेता है जो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। क्या उद्देश्य है जन सुराज का? देखिए, जनसुराज का जो उद्देश्य है, ये है कि सुराज लाना है बिहार में। सुराज क्या, महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी स्वराज की, उस स्वराज को सुराज के रूप में लाना है। यही हमारे प्रणेता परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का विज़न है, और वही लाना चाहते हैं बिहार में। बिहार को बदलना चाहते हैं, विकसित बिहार, सशक्त बिहार बनाना चाहते हैं। 25 में कितना असर पड़ेगा प्रशांत किशोर जी का? 25 में छोड़ दीजिए हुजूर, अगर 24 में ही चुनाव हो जाए, ये नवंबर का जो हल्ला सुन रहे हैं, उसी में क्लीन स्वीप कर देगा जनसुराज। और जनसुराज की सरकार आ रही है बिहार में। अब लोग भी कहने लगे हैं कि जनसुराज का विजय रथ चल चुका है, अब सत्ता खाली करो, जनसुराज आ रहा है, जनसुराजी आ रहे हैं, जनता का राज होने जा रहा है। एक अहम सवाल है जो लगातार प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं, और आप लोग भी इस बात को लगातार जोर देते हैं कि अच्छे लोग, अच्छे सोच, अच्छे लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा जन सुराज के बीच? देखिए, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये स्लोगन है हमारे जनसुराज का, ये सोच है हमारे जनसुराज का। तो लोगों को, हमारे जो प्रणेता है परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, बिहार के मंथन पर निकल चुके हैं। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से वो बिहार का मंथन करने निकले हैं। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। उसी तरीके से विष को छांट करके अमृत निकालने का काम हमारे प्रणेता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। 25 में सावन पांडे भी मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार होंगे। देखिए, जनता चाहेगी, चूँकि मुज़फ्फ़रपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है मुज़फ्फ़रपुर, और इसमें मैं इस परिवार का छोटा-सा सदस्य हूँ। मुज़फ्फ़रपुर के लोग अगर चाहेंगे तो मैं बिल्कुल उम्मीदवार बनूँगा और 2025 में मुज़फ्फ़रपुर विधानसभा चुनाव लड़ूँगा। सावन पंडित जी, पिछले दिनों आपने नगर निगम के खिलाफ मुहिम चलाया था, उस पर अमल भी हुआ है। क्या कुछ हुआ है इस पर? देखिए, अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि नगर आयुक्त महोदय ने टीम गठित किया है नालों को लेकर के, कि किस तरीके की साफ़ सफाई है, स्मार्ट सिटी में क्या कुछ काम चल रहा है मानसून को लेकर के। इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने जो मांग उठाया था, नगर आयुक्त महोदय ने सुना, उस पर टीम गठित किया। इसके लिए मैं नगर आयुक्त महोदय का आभारी हूँ। और ये जो उनका उठाया गया जो कदम है, ये मुजफ्फरपुर को मानसून में होने वाले कचड़े से, बाढ़ मतलब जो नाला जाम की का जो मुद्दा है, इन सब चीज़ से बचाएगा, और मुजफ्फरपुर चमकता नज़र आएगा मानसून में भी। आप लोग लगातार दावा करते हैं कि 10 साल का विजन है। क्या विजन है? देखिए, 10 सालों का ये जो विज़न है हमारा, विज़न ये है कि बिहार को हम लोग विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। सिर्फ शासन सत्ता में आना ही हमारे प्रणेता का मकसद नहीं है, जनसुराज का मकसद नहीं है। ये विकसित बिहार बनाने का हमारा मकसद है। जैसे गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक आपको, और आंध्र प्रदेश नज़र आता है, महाराष्ट्र नज़र आता है, उसमें कहीं न कहीं आपको बिहार भी 10 सालों में नज़र आने लगेगा। कैसे बनेगा ये?
ये बनेगा आपको बिहार को के लोगों को शिक्षित, बच्चों को शिक्षित बना करके, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करके, जल की जो समस्या है, पर्यावरण की जो समस्या है, यातायात की जो समस्या है, अपराध का जो जड़ जमा हुआ है, लोग बच्चों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दे करके, जो युवा हमारे लिच्छवी एक्सप्रेस और पवन एक्सप्रेस में टॉयलेट पे सो के जाते हैं, उस पलायन को रोक करके बिहार विकसित बनेगा और यहीं रोजगार मिलेगा। ये हमारे प्रणेता का सपना है। देखिए सावंत जी, एक कॉमन बात है, बिहार में जातिवाद हावी, आप भी सक्रिय राजनीतिक में रहे हैं, क्या इसको तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर जी? बिल्कुल जातिवाद टूटेगा। अगर जातिवाद होता तो मोदी जी की जाति के कितने लोग हैं बिहार में? या आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देखिए, नीतीश कुमार जी का, क्या हर जिला में उनके जाति के लोग बसे हुए हैं? फिर भी चुन रहे हैं ना उनको। तो बिल्कुल टूटेगा, जातिवाद टूटना ही टूटना है। और हमारे प्रणेता कह भी रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग तैयार बैठे हैं। आप जिस तरीके से आइए, हम चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा जनसुराज लड़ रहा है 243 सीट पर, 42 नहीं होगा, 243 होगा और कोई गठबंधन नहीं होगा। किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और जीत करके आ रहे हैं बिहार को बदलने, सशक्त बिहार बनाने। एक अहम सवाल है कि बिहार में तमाम क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, लेकिन इन सब के बीच आप लोग क्या कुछ अलग करेंगे? चूँकि प्रत्याशी को लेकर जातीय समीकरण रहता है, इसमें क्या खास अलग रहेगा प्रशांत किशोर जी, या जनसुराज का क्या एजेंडा है इसके लिए? देखिए, आपने जैसे पहले पूछा कि क्या आप प्रत्याशी होंगे यहाँ से, तो मैंने आपको जवाब दिया जनता चाहेगी तो। जनता जिस प्रत्याशी को चुनेगी, हमारे जो प्रणेता हैं परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उसी प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे, साधन और संसाधन लगा करके अपना लड़ाएंगे, जिताएंगे और जिता करके ला करके सत्ता में बैठाएंगे और उससे बिहार का विकास करवाएंगे। आप लगातार मुजफ्फरपुर को लेकर खासकर सक्रिय रहते हैं, युवा हैं, युवाओं के लिए लोकप्रिय भी है। मुजफ्फरपुर में जो भ्रष्टाचार है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगा मुजफ्फरपुर को लेकर? देखिए, आपको याद होगा कि विगत कुछ महीनों पहले हम लोगों ने जिला परिषद के भ्रष्टाचार पे बोला। 25 सालों से जो एक ही परिवार का तूती बोलता आ रहा था, उसको तोड़ने का काम हम लोगों ने किया। अभी हम लोगों ने नगर निगम के भ्रष्टाचार पे बोला, नगर निगम के शिथिल रवैये पे बोला। आपने देखा कि नगर आयुक्त ने कैसे संज्ञान लिया और टीम गठित किया मुजफ्फरपुर को मानसून के विभीषिका से बचाने के लिए। उसी तरीके से आपको जहाँ भी भ्रष्टाचार नजर आए, आप बताइए, मेरे संज्ञान में दीजिए, हम लोग वहाँ जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हमारे प्रणेता ही कहते हैं कि कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार हो और भ्रष्टाचारी हो, उसे छोड़े नहीं, डरे नहीं, लड़े। एक आखिरी सवाल है, क्या मान के चला जाए सावन पांडे जी 25 की तैयारी में जुट गए हैं? देखिए, 25 की तैयारी में तो हम लोग पुरजोर जुड़े हुए हैं और लड़ेंगे 243। मुजफ्फरपुर नगर के लिए मैंने पहले ही कह दिया कि मुजफ्फरपुर की जनता चाहेगी तब होगा, हमारे आदरणीय प्रणेता चाहेंगे प्रशांत किशोर जी तब होगा। मुजफ्फरपुर की सेवा मैं जीवन पर्यंत करता रहूँगा, जारी है, और जब तक अंदर सांस है तब तक मुजफ्फरपुर का सेवा करता रहूँगा। तो ये थे सावन पांडे जी, जो लगातार मुजफ्फरपुर में जनसुराज को लेकर सक्रिय हैं और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सहयोगी विशाल के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।